You're watching Newstainment Television. Yeah, sorry. Thank you so much. Well, over to you, Vicky sir, Tripti ji, Ami Paji, welcome, and thank you so much for being a part of this. Kitna maza aaya? Quickly, if you have to tell us that, and then it's over to the media. Vicky Paji, we'll start with you. पहले तो यार हेलो हेलो थैंक यू सो मच यार, आपके साथ ट्रेलर देखने में ना बहुत मजा आया। सच में हमने कल भी देखा था आपस में, पर आज जो देखने में मजा आया ना, तो वो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन फॉर अस। एंड हमेशा अच्छा लगता है कि जब भी कोई नई फिल्म आ रही होती है और जब प्रमोशन शुरू होती है तो पहले हमारी मुलाकात होती है सबसे पहले, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत होती है। एंड यही एक मौका होता है हमारे लिए कि हम जो फिल्में देखने आते हैं उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत होती है। अगले 10 दिन हम यही करेंगे, कई शहरों में जाके करेंगे एंड हमारे मीडिया के दोस्तों के जरिए भी करेंगे। सो वेलकम ऑल एंड सच में बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिलकर, अभी और बहुत बातचीत करेंगे। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, बहुत मजे आए। मतलब सच में ये शूट करने से लेकर लाइक आनंद एंड अमृत आर रियली लाइक फैमिली टू मी। ये मेरा महबूब है, ये मेरा सनम है और यू नो दे रियली आर पार्ट ऑफ लाइक माय फैमिली एंड टू जस्ट वर्क विद देम। हमने पहले भी लव पर स्क्वायर फुट में काम किया था व्हिच वाज आनंद्स फर्स्ट फिल्म एंड नाउ दिस, एंड इट्स जस्ट बीन सच अ जॉयफुल जर्नी। जो आपको एनर्जी ट्रेलर में दिख रही थी वही हम रोज सेट पर कैरी करते थे with Tripti, with Amy Paji. It was genuinely, I know ये बहुत क्लीशे सा साउंड करेगा, but it was genuinely a joy, right? क्योंकि हमारे बीच ना, I don't know, there was never a nice to break. हम ऐसी बच्चों की तरह सेट पे होते थे जो मस्ती कर रहे होते थे, and उसमें कहीं एक फिल्म बन गई. So we are very excited to bring you this film and fingers crossed. I'm sure. Tripti, I'll change the question quickly. Hero number 1 या hero number 2? दोनों हीरो बहुत स्पेशल है। ये सुपर करवा के मानेंगे, राइट। बट टू आंसर योर प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत मजा आया। विकी ने आधी चीजें ऑलरेडी बता दी हैं, बट इट वाज जेन्युइनली लाइक अ फैमिली वर्किंग टुगेदर। एवरी डे ऑन सेट लाइक वी वुड जस्ट लाफ एंड शेयर अ लॉट ऑफ जोक्स। एंड मेरे लिए आज का दिन कुछ ज्यादा ही स्पेशल है क्योंकि मैं अभी करण सर से बात कर रही थी कि मैं 6 साल बाद अपनी एक प्रॉपर हिंदी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च पे हूँ, तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। मेरी पहली कमर्शियल हिंदी फिल्म रिलीज हो रही है एंड इट्स माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद शर्मा प्रोडक्शंस व्हिच इज अ ग्रेट फीलिंग। आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबody who's on stage with me for trusting me with this part and trusting me with the film, and especially Anand sir and Karan sir and everybody actually. But Anand sir especially you. I love you too. I also love you very much. Love me? Really? You love her and me? Very good. I like this. मेरे महबूब मेरे साथ। Right. अभी पाजी। सब तो पहले सारे पैर सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सारे नदियाँ। आज जोर वाली सीट ही नहीं, दूसरी है। तो थैंक यू सो मच जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लिटरली मेरी जैसे तृप्ति ने बोला, एक मतलब काफी सालों बाद कोई कमर्शियल फिल्म जैसे मतलब इनकी काफी टाइम बाद आ रही है, तो मेरी भी आई थिंक बॉलीवुड की ये पहली है मेरी जो कमर्शियल फिल्म एज एन आर्टिस्ट मेरी लॉन्च हो रही है। पहले भी हमने की है और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ मुंबई में आके। मैं जितने भी बंदों के साथ यहाँ पे काम किया है, मतलब रणवीर पाजी के साथ, अक्षय कुमार पाजी के साथ, अजय देवगन पाजी के साथ और विक्की पाजी, एक तो सारे हैं पंजाबी, और मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा फील हुआ जितने बंदों के साथ मैंने काम किया, चाहे वो पंजाबी नहीं भी आप लाइक अभी 30-40% आधे मैंने कर दिए हैं, लेकिन जितने भी बचे हैं 30-40% सभी बहुत प्यारे बंदे हैं। जैसे प्रीति ने पहले बोला, विक्की पाजी ने बोला भी सेट पे बहुत मजा आता था, और उनका जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है वो आनंद सर को जाता है। इन्होंने जेन्युइनली बच्चों की तरह और दोस्तों की तरह हमें वहाँ पे रखा है, और हमने मतलब हमें जेन्युइनली नहीं लगा कि हमने ये फिल्म शूट की है, क्योंकि हम वहीं रहते थे मोस्टली और वहीं शूट करते थे। सो मैं सुबह उठ के, और मेरे को एक मिथ था ना पंजाब में, जब मैं गया वहाँ पे बड़े बजट्स की फिल्में होती है ना, 200-400 करोड़ की फिल्में होती है मुंबई में, तो माइट भी आराम से करते होंगे ना, 150 दिन शूट करते होंगे, इजी उठते होंगे ना, बिकॉज पंजाब में हम खुद प्रोड्यूसर हैं, हम कभी अलार्म नहीं लगाते, जब उठ के चले जाते आराम से
प्रोफेशनल ये फंस गए। लेकिन जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा जितना भी मैंने काम किया है, और मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ करण सर का, पूर्वा सर का, तो हमारी लियो मीडिया का, आनंद सर का, अमृत पाजी, सारे का बहुत बहुत प्यार, और हमारी कास्ट बहुत ही प्यारी है। जनरली आपको बहुत मजा आएगा, फिल्म हमारी बहुत अच्छी है, आप जरूर देखना। और मीडिया का मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, बहुत बहुत जियान, वेलकम, थैंक यू सो मच। अब हमें पता लग रहा है वो स्क्रीन पे इतने पटाखे कैसे फूट रहे हैं। So thank you so much for sharing all of that. And now it's over to all you wonderful people. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? ओके विकी, जिस मैं मेरा सवाल आपसे है कि इतनी वर्सेटैलिटी हमने आपकी देखी है अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग किरदारों में। इस तरह की फिल्म को चूज करना, ये किरदार करना, क्या कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट लगा या फिर स्टोरी में कुछ अट्रैक्टिंग लगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करना, ऑन बोर्ड आना और ये फिल्म करना? फर्स्टली मेरे लिए shooting this film was like being at home because Anand, Karan, Amrit जिनके साथ collaborate कर रहे थे, वो already आपको you know it's a feel good वाली thing होती है, ऊपर से script बहुत अच्छी थी, जो इसका concept है वो बहुत नया लगा, और जो humor है, मैंने ज़्यादा comedy को explore किया नहीं है as an actor, तो and Anand is apart from being a brilliant actor, he is a phenomenal director when it comes to comedy especially. So I was also feeling good about surrendering myself to him when it was a comedy film. तो मेरे लिए भी कुछ नया था, और वो जो एनर्जी सेट पे सीन्स में दिखानी होती है, उसके लिए वो सेट पे भी वही माहौल हो जाता है। तो इट वाज लाइक आई सेड बिफोर कि वो जो मजेदार पार्ट था ना कि यार एक फैमिली के साथ काम करना है, कॉमेडी फिल्म में जो पहले ज्यादा नहीं की है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स न्यू फॉर मी, तो ज्यादा बिना सोचे आई जस्ट सरेंडर्ड टू इट। Tripti, over here. Tripti, this side. Hi. Tripti, Sharik from StyleTuner.com. And I just wanted to ask you that, मतलब कि कॉमेडी फिल्मों की बात की जाए तो आपकी ये फर्स्ट कॉमेडी रोम-कॉम फिल्म है, तो मतलब कितना इजी था आपको आपका कैरेक्टर पोर्ट्रे करना, और विक्की और एवी से कितना सपोर्ट मिला आपको? सच बताऊं? पूरा सच। पहली मेरी कॉमेडी फिल्म है, इससे पहले मैंने कभी कॉमेडी नहीं किया था, तो मेरे लिए मैंने कहीं सुना था कि लोगों को रुलाना फिर भी आसान है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और वो मैंने रियलाइज ये बात सेट पे की, क्योंकि सच में कॉमेडी इज आई थिंक फॉर मी द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, और बहुत 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 काम लगा एटलीस्ट मुझ पे आनंद सर को। आनंद सर मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स की बैठ के, काफ़ी सीन रीडिंग्स एंड ऑल दैट, एंड एमी और विकी, मुझे इनसे अच्छे दो एक्टर्स नहीं मिल सकते थे, मतलब ऑनेस्टली जो भी इनके साथ, ये उस तरीके के एक्टर्स हैं जो कि सीन के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते, उस ताकि ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? बट नहीं, लाइक आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, एंड काफ़ी आधा काम आपका उसी से आसान हो जाता है जब आपके को एक्टर्स सपोर्टिव हो, and both of them luckily were very very supportive. कहीं पे मैं अटक जाती थी तो they would really go out of their way to help me. So it was actually a blessing that I had these two with me on the film. और हेलो इस चक्कर में हमारी पंजाबी भी बेटर हो गई। हाँ काफी पंजाबी सॉन्ग से इन्होंने हमें वाकिफ करवाया, और जी जी हेलो या you are right. So hello all of you. My name is Sardesh. I'm from Bollywood Helpline. So my question is for Vicky sir, you that मैंने मतलब हमने बहुत सारे ह्यूमर्स भी देखे हैं, अभी हमने ट्रेलर देखा बैड न्यूज का, मतलब काफी अच्छा था, एंड आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी साइड से रील, ये तो रील वाली गुड न्यूज थी, पर रियल वाली गुड न्यूज कब आ रही है? बोलते ही शर्मा गया, खुद ही शर्मा गया। वही इतने शर्मा के पूछा। देखो जब आएगी तो सबसे पहले मैं बॉलीवुड हेल्पलाइन को बताऊंगा। पर अभी के लिए आप बैड न्यूज एंजॉय कर लो जो हम ला रहे हैं, पर जब उसका टाइम आएगा तो ऑब्वियसली वी वोंट शाय अवे फ्रॉम गिविंग दैट न्यूज। विकी योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। तृप्ति आपसे भी सवाल था, कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पहली बार ऐसा कोई गुड न्यूज होगा जो बैड न्यूज होगा जो गुड न्यूज जैसा फील करवा रहे हैं, क्या रियल लाइफ में कभी कोई मीडिया से कुछ बैड न्यूज किस तरह से हर्ट करते हैं, अब आप हर्ट होते हैं, कुछ बैड न्यूज कुछ ऐसा मिलता है आपको? तो आप दोनों का कौन क्वेश्चन था? नहीं मीडिया कहाँ बैड न्यूज देती है? कभी कुछ ऐसा आ जाए, कभी कुछ एक्टर्स तो रिएक्ट कर देते हैं, आप किस तरीके से डील करते हैं? नहीं मैं बहुत खुश हूँ भाई मीडिया से। अरे हंस रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा।
नहीं आप लोग, हाँ जी थैंक यू नो रियली एंड लाइक मैम सेड एंड बहुतों ने ये जर्नी ना मेरी शुरुआत से देखी है, जब आई वाज लर्निंग टू वॉक टू नाउ आई एम वॉकिंग, एंड आगे बहुत ज्यादा सफर है, बट मीडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रूली वेरी सपोर्टिव. And like I said in the beginning also that I really look forward to this time when we are bringing out a film, because जब film नहीं आ रही होती तो I like to keep very quiet, but जब film आ रही होती है तो आपके जरिए ही हम लोगों तक पहले पहुंचते हैं. So whatever you do is really amazing and we are really grateful to you. रिद्धि, आप कभी फेस करते कुछ तो कैसे रिएक्ट करते हैं? आप कुछ बुरा कैसे बोलेंगे? देखिए मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत ही करी है एक तरीके से, अभी तक आई हैव ओनली फेल्ट सपोर्टेड फ्रॉम मीडिया एंड आप लोगों के ही थ्रू हम जो भी है आप लोगों की ही वजह से है, तो यू नो आई कैन नेवर एवर हैव अ प्रॉब्लम. आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग. तो या बस अपनी तरफ से गुड न्यूज़ मत देना, मुझे देने दे. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood Center. My question is for Tripti. Tripti, obviously you've been such a fabulous actress in the last few years. I admire you a lot. और एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब हमारी कोई फिल्में इंडियन फिल्म में खासकर बॉलीवुड या साउथ की हो, जब वो एक ब्लॉकबस्टर होती है तो उसके अंदर जो हीरो है उसके लिए हम कहते हैं कि व्हाट अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए. उसी फिल्म में जो अभिनेत्री होती है उसके लिए तो लेकिन हम कहते हैं उसे एक नेशनल क्रश का खिताब दे देते हैं. उसकी अभिनय के बारे में इतनी बात नहीं करते. इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे एक्सपीरियंस में लकीली मैं अपने गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में उल्टा ही हुआ है. जितनी भी मैंने टचवुड फिल्में की हैं, चाहे वो मेरी पुरानी फिल्में हों, चाहे वो जो अभी जो मेरी फिल्म रिलीज हुई है वो हो, काफ़ी ऑडियंसेस से प्यार मिला है और काफ़ी लोगों से भी प्यार मिला है. लोगों ने काम की बात की है. मुझे शुरू में यही लगता था कि जब मैं कभी भी एक्ट्रेस बनूँ ना तो लोग मेरे सिर्फ काम की बात करें और किसी चीज़ के बारे में बात ना करें. और लकीली आज तक जब भी फिल्म रिलीज हुई है लोगों ने काम के बारे में बात की है, और ये चीज़ आई थिंक मोटिवेट करती है हमको भी एज एक्टर्स टू डू बेटर इन लाइफ एंड टू यू नो कीप वर्किंग ऑन आवर क्राफ्ट. एंड आई थिंक दैट वेज आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी. तो देखिए आपका रिएक्शन कैसा था जब ये इस तरह की कहानी आई? और एक बात पूछनी थी कि कभी लाइफ में किसी मतलब दो लड़की ने या उससे ज्यादा कभी एक साथ कभी आई लव यू किसी ने कहा था आपसे? इवन जो पहला सवाल था, मेरा पहला रिएक्शन भी यही था कि मैंने कहा ये सच में होता है या ऐसा हुआ है या ये काल्पनिक है. तो जो आपका सवाल था वो मेरा पहला रिएक्शन था जब मैंने फिल्म सुनी. और दूसरा ये देखो, इतना अच्छा नसीब नहीं रहा है कि दो लड़कियां साथ में, पर एक ही ने बोला है और जब बोला है तो फिर कभी आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? दो लड़कियां ने कभी नहीं. इसको भी बहुत सारे लोग बोल देते हो आइसक्रीम. अच्छा, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू नो द पोस्टर खास करके जो कटरीना का जब था वो वाला आपको आनंद वो वाला थोड़ा कुछ उसके बारे में? मैंने एक्चुअली कटरीना ने ट्रेलर देखा नहीं था. अभी आपने जब देखा तो अब देख लिया होगा, मेरे पास फोन नहीं है, पर मैंने उसे सिर्फ यही हिंट दिया था कि तुम भी हो ट्रेलर में. तो वो बड़ी कंफ्यूज थी मैं कैसे हूँ ट्रेलर में. तो अब मैं उनसे भी रिव्यू लूंगा कि कैसा लगा ट्रेलर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Hi, my name is Disha. Hi, can you see me? My question is to Anand and Vicky. There are so many meta jokes in the trailer. Like, who came up with it, and what was Vicky? What was your first reaction to it? Who came up? Anand and Tarun. Right. Yeah. And this is literally ये जो आप मेटा का आप बात कर रही हैं वो ट्रेलर ही है. जितने फिल्में हैं वो आपको और भी मजा आएगा if you are you know if you really liked it. दूसरा सवाल क्या था? एक ही था. हाँ बस ये. My next question is to Karan sir. Oh sorry, Anand sir. Yes please. No बस विकी ने हमारी तारीफ कर दी. Karan sir, I want to ask this from most millennials. There are so many re-releases happening. Do we
expect like a K3G or any of your movies releasing? Wow, please. Let's do this. Actually, you know, I was very excited with the films coming back. I was so happy that जब Rockstar release हुई और इतना सारा प्यार फिर से मिला Instagram पे रील्स में, you know, रोज मैं देखता था लोग जो कल्ट फिल्म थी Rockstar और उसको इतनी प्यार और मोहब्बत मिल रही थी. And I think कि ये जो फिनोमेना शुरू हुआ है of releasing films again, it's fantastic because I think एक पूरा जो है जनरेशन बड़ा हुआ है on certain films. And जैसे अमृत भी बहुत बड़े हुए हैं उस फिल्म पे, तो उन फिल्मों पे, I mean, he's grown up watching those films. Just like that, there are so many people who have loved, you know, films of the 80s, 90s and early 2000s. And I feel कि जब K3G के 25 साल होंगे, जो I think 2 साल में हो जाएंगे, I feel तब I think we should re-release the film. And I haven't seen the film myself. I think मैं अपनी फिल्में सिर्फ एक बार प्रॉपर्ली देखता हूँ जब रेडी हो जाती है, उसके बाद मैं नहीं देखता. तो मैंने देखी नहीं पिक्चर. I haven't seen the film in 23 years. मुझे पता ही नहीं, और मैं रील्स पे आते हैं तो कभी कभी वो डायलॉग्स या सीन्स आ जाते हैं तो देख लेता हूँ. बट yes, to answer your question, I would like to do it when there's a momentous milestone, and I hope that everybody else जिसकी भी स्पेशल फिल्में हैं, जैसे जोया अख्तर का रेट्रोस्पेक्ट था और अभी रॉकस्टार का हुआ है, ऐसा होना चाहिए. Because we should constantly remind everybody that Hindi cinema rocks. यहाँ पे एमी जी, this is विशाल here from Bazooka. मेरा सवाल आपसे है, आप पहली बार धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करो, किस तरह का एक्सपीरियंस था और सबसे खास बात क्या थी धर्मा प्रोडक्शन की? मतलब हर बंदे का ड्रीम होता है सर धर्मा के साथ काम करना. मैं तो आज भी वहाँ पे चाय पी रहा था, कप की फोटो डाल दी, मैं कहा मेरे दोस्त देखेंगे धर्मा के ऑफिस में बैठा पूरा सर चार चढ़ा हुआ. मतलब ऐसे बोलो आप, पूरी खुशी है सर. मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला काम है सर. और आगे आने वाले समय में और भी रंग बिरंगी फिल्में बनाएंगे, आपको अच्छी लगेंगी. और जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छी टीम मिली है. करण सर, धर्मा की पूरी टीम, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब अनंत सर, विक्की भाई, तृप्ति, मतलब वन ऑफ द बेस्ट. इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए. ऐसा मतलब मैं नॉर्थ से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, और यहाँ पे आके ऐसी फिल्म में काम करना. मेरे बाद में आएंगे मेरे पहले दिलजीत भाई आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सत्कार. उनकी वजह से हमें इतना अच्छा काम मिलने लगा है. हमने मतलब जो स्टीरियोटाइपिकल मसले हैं वो खत्म हो रहे हैं. उसके बाद हमें मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का, और हम अपने लोगों को भी प्राउड फील कराएंगे और आप लोगों को भी अच्छा एंटरटेन करेंगे. आने वाले समय में भी अच्छा काम विकी जी, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पे विशाल अंबानी यहाँ से. सर, कल 11 बजे या तो पूरा भारत को गुड न्यूज मिलेगी या फिर बैड न्यूज मिलेगी बारबाडोस से. कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला है, तो आपकी क्या ब्लेसिंग्स रहेगी इंडिया को? गो इंडिया यार, हम तो चीयर करेंगे जितना हमें जितनी ताकत होगी. एंड वी आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट विद द फॉर्म दे आर इन, और जैसे खेल रहे हैं इतना मजा आ रहा है. आज सुबह भी शूट थी, कल रात को देर तक हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, पर जो बॉलिंग की है मजा ही आ गया. मतलब दे आर इन टॉप फॉर्म, और सच में देख के इतनी खुशी मिल रही है पूरे देश को. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोना बी इंडिया. One last question. Dr. Bhai. Here's a question for you. Hi. So, having worked in some very serious roles like Kala, and I'm Priyanka from Bollywood Film Reviews, and Bulbul, I really loved you in that. Now you're attempting comedy. So you said that हंसाना बहुत मुश्किल है और रुलाना आपको आ सकता है शायद आसान. But for this role, did you prepare anything or it was so spontaneous? How was it? No, we, as I mentioned earlier, हमने काफी आनंद सर और मैंने काफी वर्कशॉप्स की साथ में. हम दोनों एक बार हमने एमी के साथ भी वर्कशॉप करने की कोशिश की, फिर हम समझ गए कि एमी के साथ वर्कशॉप करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी उनकी कॉमिक टाइमिंग है कि जरूरत ही नहीं पड़ी. बट मुझे काफी, क्योंकि मैं बहुत ही अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आ रही थी और मेरे लिए कॉमेडी थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है, तो काफी मुझे जरूरत थी वर्कशॉप्स की. एंड आई एम ग्लैड दैट आनंद सर वाज देयर टू हेल्प मी आउट. नहीं, पर इनके अंदर एक दिल्ली लड़की छुपी थी, बस उसको बाहर निकालना था, वो बाहर आई हमारी फिल्म में. Thank you so much. बाकी फिल्म बाहर आ जाएगी. This is Newstainment Television.